जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे। दोस्तों हमारे देश की 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे लगता है इनकम टैक्स, कब देना है इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे। चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करें, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस के अंदर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन समझेंगे, विद एग्जांपल समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स कैलकुलेशन की। दोस्तों मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था 34 इनकम टैक्स फ्री इनकम, जिसमें सबसे पहली इनकम जो कि थी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप एक किसान हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होती है तो वो 100% टैक्स फ्री है। इस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ दूसरी भी इनकम रिसीव हो रही है तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी देखी जाएगी। इस केस में इनकम माइनस एक्सपेंस को लेस किया जाएगा, जो इनकम आपकी रिलेटेड है एग्रीकल्चर से और एक्सपेंस जो आपके रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। अगर वो इनकम होती है आपकी 5000 से ज्यादा, तो दोस्तों उस केस के अंदर एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस के अंदर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो हमने बात किया कि एग्रीकल्चर इनकम पे कब टैक्स लगेगा और कब नहीं लगेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में मानेंगे। दोस्तों अगर आपके पास है एग्रीकल्चर लैंड और उस लैंड को आपने या तो डायरेक्टली रेंट पे दे रखा है या उस पे बिल्डिंग बना के उसको आपने रेंट और लीज पे दे रखा है, तो जो रेंटिंग और लीजिंग की इनकम होगी उसको हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास खेती करने के लिए बीज है या इन बीजों में आपने ट्रेडिंग की है, उसकी सैंपलिंग की है या फिर रीप्लांटेशन किया है पेड़ का, तो दोस्तों इसमें जो नर्सरी से रिलेटेड जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चरल बिजनेस के अंदर कोई भी इनकम अर्न करी है, जैसे कि आपने फूड प्रोसेसिंग किया है, टेक्सटाइल के अंदर जूट, शुगर प्रोडक्शन, आपने कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट का यहाँ पे किया है, तो दोस्तों उसको भी आप एग्रीकल्चर इनकम में की डेफिनेशन में मानेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही की है, यानी कि आप एक किसान हैं और आपने यहाँ पे खेतों के अंदर जो है फसलें को उगाया है, सब्जियां लगाई है या अदर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने किया है, तो वो इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम बात करते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी कौन से केसेस होंगे। ऐसे केसेस जो एग्रीकल्चर इनकम की तरह दिखते तो हैं लेकिन आपको एग्रीकल्चर इनकम में नहीं ले सकते। पहला है केस है आपका, आप ब्रीडिंग करते हैं लाइव स्टॉक की, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। बटर या चीज बनाते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड को आपने एज ए स्टॉक ट्रीट कर रखा है और उसकी आप यहाँ पे परचेज सेल करते हैं तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम से डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके साथ पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, फिशरीज करते हैं,
डेयरी फार्मिंग करते हैं, बी हाइविंग करते हैं, या फिर आपका कटिंग और सेलिंग है टिम्बर ट्रीज का, तो दोस्तों ये सारी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हमेशा की तरह हम लेते हैं मिस्टर ए की इनकम का एग्जांपल। मिस्टर ए की एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख रुपए की, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 0, टोटल इनकम है इनकी 10 लाख रुपए की। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो मेरा इनकम टैक्स पेबल होगा वो 0 होगा, 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि मेरी कोई भी और तरह की एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लेकिन यही बात करते हैं कि अगर मिस्टर ए की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे टैक्स देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एग्रीकल्चर इनकम को मैंने लिया है 2 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम को लिया है 5 लाख रुपए। तो इस केस के अंदर टोटल इनकम मेरी बनती है, वो बनती है 7 लाख रुपए की। और 7 लाख रुपए पे अगर मैं कैलकुलेट करूं टैक्स, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, जो कि टोटल इनकम को लेंगे एज इट इज, मतलब इसको हम बाइफिकेट नहीं करेंगे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में। तो दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो वो 3 स्टेप में होता है। पहला, जिसमें आपको टोटल इनकम पे टैक्स निकालना होता है। दूसरा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालना होता है। और तीसरा, पहले में से दूसरे को माइनस करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल रहता है वो आपका टैक्स पेबल होता है। तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में यहाँ पे मिस्टर ए को 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, एज मैंने ली है 60 ईयर से बिलो। अगर आप दोस्तों सीनियर सिटीजन है, मिस्टर ए सीनियर सिटीजन है, तो वहीं ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाती है 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 60 ईयर से बिलो का केस लिया है, तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर होने पे 5 लाख रुपए तक मेरे को देना है 5% का टैक्स, जो कि 12,500 बनता है। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 लाख है उस पे बनेगा 20% का टैक्स, जो कि होता है 40,000 रुपए। तो दोस्तों मेरा टोटल टैक्स जो पेबल आता है वो 52,500 का आता है। अब स्टेप 2 में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है मेरी 2.5 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम है 2 लाख रुपए, टोटल इनकम बनती है 4.5 लाख रुपए। तो उस पे अगर मैं टैक्स निकालूं तो 2.5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 लाख के बाद मेरे जो रिमेनिंग 2 लाख है उस पे मेरा टैक्स बनेगा 5% की रेट से 10,000 रुपए का। तो नेट टैक्स जो मेरा यहाँ पे पेबल बनता है, टोटल टैक्स पेबल बनता है, वो बनता है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए को मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूंगी पहले के 52,500 में से। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे को जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है वो बनती है 42,500 की। इसके साथ दोस्तों मेरे को यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल इनकम जो है मेरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो मेरी जो नेट टैक्स पेबल बनता है वो बनता है 42,500 का। अब यही मैं बात करूं न्यू टैक्स रिजीम की, तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में सेम ही एग्जाम्पल है मेरा, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की। चाहे आप एक इंडिविजुअल है, चाहे सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, सबके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स स्लैब रखा है 3 लाख रुपए का। उसके बाद अप टू 3 लाख मेरे को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। अब नेक्स्ट 4 लाख पे, क्योंकि यहाँ पे बजट 24 से सेपरेट गवर्नमेंट ने चेंज करके न्यू टैक्स रिजीम में 3 to 7 लाख 5% का स्लैब रखा है, तो नेक्स्ट 4 लाख पे मेरे को 5% का टैक्स देना है 20,000 रुपए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरा यहाँ पे टैक्स ही आधा हो गया है, 20,000 रुपए मेरे को टैक्स देना है। तो टोटल टैक्स पेबल जो मेरे फर्स्ट स्टेप में बनता है वो बनता है दोस्तों 20,000 रुपए का, जबकि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में बनता था 52,500 का टैक्स स्लैब टैक्स पेबल बनता था। अब मैं यहीं पे बात करूं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में, मैं एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देती हूँ। 5 लाख तक की इनकम है, 5 लाख तक की इनकम पे मेरे को यहाँ पे रिमेनिंग 2 लाख पे मेरे को टैक्स देना है 10,000 रुपए का, क्योंकि 2 लाख पे 5% का टैक्स बनेगा। 3 लाख तक मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो टोटल टैक्स पेबल बनता है एग्रीकल्चर इनकम पे 10,000 रुपए का। अब यहाँ पे स्टेप 3 में मेरा जो नेट टैक्स पेबल है वो बनेगा 20,000 में से 10,000 कम करने पे मेरे को भरना है यहाँ पे 10,000 रुपए का टैक्स, और रिबेट मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे 87A की, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है। आपको मिल जाती है रिबेट 87A की अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है, तो स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलती है। डिटेल वीडियो स्पेशल रेट की इनकम पे 87A की न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या टैक्सेबल आएगा
वो सारे वीडियोस मेरे यहाँ पे इनकम टैक्स ड्रॉज की प्लेलिस्ट में लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरा जो न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं आता दोस्तों, लेकिन वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम का देखूं तो 42,500 का टैक्स आता है। तो दोस्तों अगर आपको टैक्स सेविंग करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो दोस्तों अब आप हमें टैक्स आते शॉर्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसपे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस, सारे के सारे वीडियोस आपको। तो दोस्तों अब आपको टैक्स आते शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स आते शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।